लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, ठीक है। आइए, ए ऑप्शन दिया गया है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज अ सिंपल रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ऑब्वियसली देखिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये होता है FBI, ठीक है। FBI मीन्स व्हाट? अगर हम क्या करेंगे, किसी कंडक्टर पे फोर्स लगाएंगे, किसी कंडक्टर पे हम अगर क्या करें, फोर्स लगाएं और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसका मोशन कराएं, तो उसमें क्या करता है, करंट इंड्यूस होता है। ओके, इसकी डिटेलिंग आप देख सकते हो जाके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिन बच्चों को नहीं समझ में है, अगर हमने कोई कंडक्टर लिया है और उस कंडक्टर का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मोशन कराते हैं तो इस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है। तो ये बात तो इनकी ठीक है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा बोला जा रहा है कि द राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। बिल्कुल सही है। देखिए, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो हम थंब राइट हैंड का थंब कहाँ रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में, और ये चारों जो फिंगर्स हैं इसको ऐसे इन सर्कल करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसा आ जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये बात भी इनकी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन वेयर एज AC means alternating current, whereas the alternating current reverse the direction periodically. Yes, ये बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसा आता है, ये देखिए, टाइम की एक्सेस है और ये करंट की एक्सेस है, ठीक। ये देखिए, डायरेक्ट करंट का ग्राफ है, यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है और करंट मान लो 5 एम्पियर है, इस टाइम पे चेक किया तब भी 5 एम्पियर है, इस टाइम पे चेक किया तब भी 5 एम्पियर है, इस टाइम पे चेक किया तब भी 5 एम्पियर है। तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू, डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, सेम डायरेक्शन में होता है वो। मतलब ये तो चलो मैंने वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट कर दी, ये थोड़ा सा वैल्यू की बात नहीं करनी है, एक्चुअल में हमें डायरेक्शन की बात करनी है। समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है करंट की और ये नीचे ये ऑरिजिन है, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है करंट की और ये नेगेटिव है। तो आप क्या देख रहे हो, समय गुजरता जा रहा है, ये देखिए समय गुजरता जा रहा है, ठीक है। बट जो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है, उसका डायरेक्शन हमेशा कैसा है, एक ही तरफ है, या तो पॉजिटिव की तरफ, या तो अभी मैंने पॉजिटिव वाला आपको दिखाया, ये नेगेटिव में नहीं आता है, बल्कि एसी का देखिए जरा, ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो चेक करो आप। मान लो इसका टाइम पीरियड टी है, टी टाइम पीरियड में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, एसी का। तो देखो जरा, हाफ साइकिल के पॉजिटिव डायरेक्शन में और हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये बात भी इन्होंने ठीक लिखी है कि डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम, बल्कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट में एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट पीरियड के बाद उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। ये बात भी ठीक है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है इन इंडिया एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर 1/50 सेकेंड। अब देखिए, ये बहुत बारीक बात इन्होंने हमसे पूछ ली है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये ऑप्शन, इस पे आप टिक लगाओगे, ये गलत बात इन्होंने बोली है। इन इंडिया एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर 1/50 सेकेंड, नहीं, ये बात गलत है। बल्कि क्या होना चाहिए था, मैं आपको यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ, करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था, इन इंडिया एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर 1/50 की जगह 1/100 सेकेंड, ये होना चाहिए था। अब ये क्या बात मैंने आपको बोल दी, समझिए। इंडिया में जो एसी सप्लाई आती है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ मतलब समझिए जरा बात को, 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि इंडिया में जो एसी सप्लाई आती है वो एक सेकंड में करंट या वोल्टेज, एक सेकंड में एसी करंट या एसी वोल्टेज अपने 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। कितने, 50 साइकिल। देखिए, एसी का एक साइकिल हम ऐसे दिखाते हैं, देखिए ये एक साइकिल हो गया, ठीक, और ये दूसरा साइकिल हो गया, और ये तीसरा साइकिल हो गया। इसी तरीके से कितने साइकिल, 50 साइकिल, कितनी देर में, एक सेकंड में। 50 हर्ट्ज़ का मतलब होता है 50 साइकिल पर सेकंड, 50 साइकिल पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 50 साइकिल, एक सेकंड में 50 साइकिल। अब जरा एक साइकिल पे गौर करिए, ये देखिए एक साइकिल पे गौर करिए, इतने पे सिर्फ, ठीक। तो एक साइकिल में आप देखो जरा, एक साइकिल का टाइम पीरियड सपोज कितना है, टी है, लेट अस अज्यूम कितना टाइम पीरियड है, टी। तो एक साइकिल में आधे टाइम के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में और आधे टाइम के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है, यानी कि एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है, 2 बार, ठीक है ना। तो 50 साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा, 50 साइकिल में 100 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। इन 50 साइकिल इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन 100 टाइम्स। ध्यान दे जरा,
ठीक है, समझ में बात? भाई एक साइकिल में कितनी बार करता है? 2 बार। तो 2 साइकिल में कितनी करेगा? 4 बार। तो 50 साइकिल में कितनी करेगा? 50 × 2 100 टाइम्स। 100 टाइम डायरेक्शन चेक हुई। अब ये 50 साइकिल को मैंने काट के लिख दिया यहाँ इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड क्यों भाई? चेक करो ना, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या था? 50 साइकिल पर सेकेंड। 50 साइकिल पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में कितने साइकिल होते हैं? 50। तो 50 साइकिल में अगर 100 बार डायरेक्शन चेंज करता है तो 50 साइकिल होते कितनी देर में? 1 सेकेंड में। इसका मतलब 1 सेकेंड में 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है ना। तो एक बार डायरेक्शन कब चेंज करेगा? तो देखो जरा, 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करता है इज इक्वल्स टू कितनी देर में? 1 सेकेंड में। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करता है बराबर 1 सेकेंड में, तो 1 टाइम डायरेक्शन चेंज करेगा बराबर 1/100 सेकेंड में, ठीक है। यानी कि हर 1/100 सेकेंड पे वो क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड का 1/100 पार्ट। सोचो, 1 सेकेंड का 1/100 पार्ट मतलब 1 सेकेंड को 100 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 1 सेकेंड को आप 100 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कर सकते हैं ना? मतलब मन में सोचो ना, कितना छोटा टाइम पीरियड होगा, कितना छोटा टाइम पीरियड होगा। 1 सेकेंड को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और उसका एक पार्ट जैसे होता है 1 सेकेंड का, जैसे 1 सेकेंड को 100 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, उसका एक पार्ट वाला जो टाइम है उतने टाइम में वो एक बार डायरेक्शन चेंज करता है। आशा करता हूँ मैं समझ में आ गया। फिर भी ना आया हूँ, लेक्चर से अटेंड करिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्या बात मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो इसको कर लीजिए।